हाई जंप देने के लिए हल्का बने। कौन सा समर्पण है? समर्पण समारोह तो नहीं है ना? इस समारोह का नाम क्या है? यह है इन्हों का अपने जीवन का फैसला करने का समारोह। फैसला किया नहीं है, करने का है। अभी एग्रीमेंट करनी होगी, फिर होगी एंगेजमेंट, इसके बाद फिर संपूर्ण होने का समारोह होगा। अभी क्या पहले उसके बाद फिर सगाई होगी। पहले बाबा निश्चय होता है, तो बच्चों से एग्रीमेंट करवाता है, लिखवाता है। उसके बाद फिर संपूर्ण होने का समारोह होगा। अभी यहाँ पहले स्टेज पर आई हो। कौन सी स्टेज पर? कौन सी? एग्रीमेंट। अभी एग्रीमेंट करनी है, इसलिए सभी आए हैं ना। जीवन का फैसला करने आई हैं व नहीं। बाप दादा भी हर एक का साहस देख रहे हैं। जब कोई बात का साहस रखा जाता है तो साहस के साथ और कुछ भी करना पड़ता है। कई बातें सामना करने के लिए आती हैं। साहस रखा और माया का सामना करना शुरू हो जाता है। इसलिए सामना करने के लिए हिम्मत भी पहले से ही अपने में रखनी है। यह सभी सामना करने के लिए तैयार हैं। कोई भी परीक्षा किस भी रूप में आए, परीक्षा को पास करने के लिए अगर हाई जंप देने का अभ्यास होगा तो कोई भी परीक्षा को पास कर लेंगे। तो यह हाई जंप लगाने वालों का ग्रुप है। जो समझते हैं हम हाई जंप देने वाले हैं, वह हाथ उठावे। यह तो सभी साहस रखने में नंबर 1 है। इन्हों को बताना हाई जंप किसको कहा जाता है। हाई जंप किसको कहा जाता है? हाई जंप किसको कहा जाता है? हैं जी? माया का सामना तो कमजोर करते हैं, सामना करते हैं। कोई कोई तो हार जाते हैं, कोई कोई सामना करने के बाद जीतते हैं। तो हाई जंप कहाँ होगा? हाई जंप तो माना माया नीचे से ही पास हो जाए, टच भी ना कर पाए, ना आपकी स्टेज जो है उसको माया रोक ना सके, जिस स्टेज पे आपको जाना है। उनका पहला लक्ष्य कौन सा है? उनको अंदर बाहर हल्कापन महसूस होगा। एक है अंदर अपनी अवस्था का हल्कापन, दूसरा है बाहर का हल्कापन। जो अंदर से जितना हल्का होगा उतना ही बाहर से भी। बाहर में सभी के कनेक्शन में आना पड़ता है, एक दो के संबंध संपर्क में आना होता है। तो अंदर भी हल्कापन, बाहर भी हल्कापन।
हल्कापन होगा तो हाई जंप दे सकेंगे। इस ग्रुप को ऐसा हल्का बनाना जो कहाँ भी जाए तो हिल मिल जाए, इतना साहस है। अगर इतनी सभी कुमारियां समर्पण हो जाएं तो क्या हो जाएगा? इस भट्टी से ऐसा होकर निकलना है, जो जैसा भी कोई हो, जहां भी हो, जैसी भी परिस्थिति हो, उन सभी का सामना करना है। क्योंकि समस्याओं को मिटाने वाले बनकर निकलना है, ना कि खुद समस्या बन जाना है। कोई तो समस्याओं को मिटाने वाले होते हैं, कोई फिर खुद ही समस्या बन जाते हैं। तो खुद समस्या ना बनना, लेकिन समस्याओं को मिटाने वाली बनना है। फिर बाप दादा इस ग्रुप का नाम क्या रखेंगे? कर्म करने के पहले नाम रखते हैं, इसलिए कि जैसा नाम वैसा काम करके दिखाएंगे। इतने उम्मीदवार होना, कहते हैं ना, बड़े तो बड़े, छोटे बाप समान। यह ग्रुप भी बहुत लाडला है, उम्मीदवार है। साहस के कारण ही बाप दादा इस ग्रुप का नाम रखते हैं शूरवीर ग्रुप। जैसा नाम है वैसा ही सदैव हर कार्य शूरवीर समान करना, कब कायर ना बनना, कमजोरी ना दिखाना। काली का पूजन देखा है? जैसे वह काली दल है ना, वैसे इस सारे ग्रुप को फिर काली दल बनना है। कैसा काली दल? काली का क्या दिखाया है? असुरों का संहार करने वाली। एक एक काली रूप जब बनेंगी तो समस्याओं का सामना कर सकेंगी। जैसे जगदम्बा के लिए क्या बोलते हैं? जगदम्बा क्या बनती है? क्या बनती है? बनती है नहीं। नहीं तो समस्याएं बढ़ाती हैं या समस्याएं खत्म करती हैं? तो समस्याओं का सामना कर सकेंगी। विशेष कुमारियों को शीतलता नहीं बनना। जो आने वाला समय है वो शीतलता बनने का है या महाकाली बनने का है? काली बनना है, माना जो असुर हैं उनका संहार करना है, उनको पालना नहीं देनी है। शीतला भी किस रूप में बनना है? वह अर्थ भी तो समझती हो, लेकिन जब सर्विस पर हो, कर्तव्य पर हो, तो काली रूप चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट, मर्यादा में बंधी हुई, असुरों का संहार करने वाली। काली रूप होंगी तो कभी भी किस पर बलि नहीं चढ़ेंगी, लेकिन अनेकों को अपने ऊपर बलि चढ़ावेंगी। किसी के अधीन नहीं होंगी। शिव की शक्ति होगी तो दूसरों को बलि चढ़ावेंगी। कोई पर भी स्वयं बलि नहीं चढ़ना, लेकिन उसको अपने ऊपर, अर्थात जिसके ऊपर आप सभी बलि चढ़े हो, उन पर ही सभी को बलि चढ़ाना। ऐसी काली अगर बन गई
तो फिर अनेकों समस्याओं को हल कर सकेंगे। बहुत कड़ा रूप चाहिए। माया के कोई विघ्न सामने आने का साहस न रख सकें। जब कुमारियां काली रूप बन जावें तब सर्विस की सफलता हो। तो इन सभी को कालीपन का लक्षण सुनाना। सदैव एक रस स्थिति रहे और विघ्नों को भी हटा सकें, इसके लिए सदैव दो बातें अपने सामने रखनी है। जैसे एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति रखते हैं, वैसे एक तरफ विनाश के नगाड़े सामने रखो और दूसरे तरफ अपने राज्य के नजारे सामने रखो। दोनों ही साथ में बुद्धि में रखो। एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार, विनाश भी स्थापना भी, नगाड़े भी नजारे भी, तब कोई भी विघ्न को सहज ही पार कर सकेंगे। जो कार्य कोई ग्रुप ने नहीं किया वह इस ग्रुप को करके दिखाना है, कमाल करके दिखाना है। सदैव एक दो के स्नेही और सहयोगी भी बनकर चलेंगे तो सफलता का सितारा आप सभी के मस्तिष्क पर चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहाँ भी स्नेह व सहयोग देने में कमी ना करना। स्नेह और सहयोग दोनों जब आपस में मिलते हैं तो शक्ति की प्राप्ति होती है, जिस शक्ति से फिर सफलता प्राप्त होती है। इसलिए इन दोनों बातों का ध्यान रखना जो आपके जड़ चित्रों का गायन है। देवियां एक नजर से असुरों का संहार कर देती हैं, वैसे एक सेकंड में कोई भी आसुरी संस्कार का संहार करने वाली संहारी मूर्त बनना है। अब यह बात देखनी है, जहां संहार करना है वहां रचना नहीं रच लेना, और जहां रचना रचनी है वहां संहार नहीं कर लेना। ये भी ध्यान रखना। जब मास्टर ब्रह्मा बनना है तो मास्टर शंकर नहीं बनना। जब यह बुद्धि में ज्ञान चाहिए, कहाँ मास्टर ब्रह्मा रचना रचनी है और कहाँ मास्टर शंकर, कहाँ विनाश करना है। आसुरी संस्कारों के ऊपर और असुरों का विनाश और श्रेष्ठता की स्थापना। कहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है और कहाँ मास्टर शंकर बनना है। अगर रचना करने के बदले विनाश कर देते तो भी रॉन्ग, अगर विनाश के बदले रचना रच लेते तो भी रॉन्ग। कहानी सुनी है ना, शंकर ने जब उल्टा कार्य किया तो बिच्छू टिंडन पैदा हुए। तो यहाँ भी अगर संहार के बजाय उल्टी रचना रच ली तो व्यर्थ संकल्प बिच्छू टिंडन मिसल बन पड़ेंगे। तो ऐसी रचना ना रचना जो स्वयं को भी काटे और दूसरों को भी काटे। ऐसी रचना रचने से सावधान रहना। जिस समय जिस कर्तव्य की आवश्यकता है उस समय वह कर्तव्य करना। समय चला गया तो फिर संपूर्ण बन न सकेंगे। तो इस ग्रुप को बहुत जल्दी एग्रीमेंट बाद एंगेजमेंट करना है। सेवा केंद्रों पर सर्विस में लग जाना, यह एंगेजमेंट होती है। फिर सर्विस में सफलता पूरी हुई तो तीसरा समारोह है संपूर्ण
संपन्न बनने का एग्रीमेंट, बाबा से एकदम पक्का वायदा। उसके बाद फिर बाबा एंगेजमेंट माना। अगर बाबा ने इंडिपेंडेंट सेवा का सेंटर दिया तो जैसे बाप ने, उसके बाद फिर तीसरा समारोह बताया संपूर्ण संपन्न बनने का। तो तीनों समारोह जल्दी कर दिखाना। छोटे जास्ती तेज जा सकते हैं, सकीलधे लाडले भी छोटे होते हैं ना, इसलिए इस ग्रुप को प्रैक्टिकल में दिखाना है। हिम्मत है ना? क्या कहा? क्या कहा? कब से शुरू करना है? अगले हफ्ते से, अगले महीने से। अभी जो 2 सेंटर हैं, गनौरा और राधे, फिलहाल एक एक दिन। अगर वहां कोई ज्ञान का उल्टा रूप है तो वहां काली रूप, ये नहीं देखना कि इनको बुरा लग जाए, क्या कर लग जाएगा। वहां विकराल काली रूप भगा दो और शीतला रूप बन के पालना भी देनी, जैसे एक माँ होती है, स्नेह रूप भी। हिम्मत है ना? हिम्मत के साथ उल्लास भी रखना है। कब हार नहीं खाना, लेकिन अपने को हार बनाकर गले में पिरोना है। अगर गले में पिरोए जावेंगे तो फिर कब हार ना खावेंगे। जब हार खाने का मौका आए तो यह याद रखना कि हार खाने वाले नहीं हैं, लेकिन बाप दादा के गले का हार है। छोटे छोटे कोमल पत्ते जो होते हैं उन्हों को चिड़ियां बहुत खाती हैं, क्योंकि कोमल होते हैं तो खाने में भी मजा आता है, इसलिए संभाल रखनी है। जब आपने को एक को अर्पण कर लिया तो कोई और के अर्पण संकल्प से भी नहीं होना। संकल्प भी बहुत धोखा देता है। जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं तो उनको क्या करते हैं, काला टीका लगा देते हैं। इसलिए इस ग्रुप को भी टीका लगाना है। कौन सा टीका? हाँ, आत्मिक स्मृति, काला टीका। स्थूल आत्मिक स्मृति में टिकते हैं, ये भी क्या है, टीका। इसलिए इस ग्रुप को भी टीका लगाना है, जो कोई की भी नजर न लग सके। तिलक का अर्थ तो समझते हो, जैसे तिलक मस्तक में टिक जाता है, वैसे जो भी बातें निकली वह सभी सदैव स्थिति में स्थित रहें, और इसका यह तिलक है। यह सभी बातें स्थिति में स्थित हो जाएं, तब राज तिलक मिलेगा। स्थिति कौन सी चाहिए वह तो समझते हो ना। इस ग्रुप को यह स्लोगन याद रखना है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, असफलता नहीं। सफलता का ही श्रृंगार करना है, नयनों में भी, मुख से भी, मस्तक से भी सफलता का स्वरूप देखने में आए। संकल्प भी सफलता का, और दूसरे जो भी कार्य हो उसमें सफलता हो। सफलता ही जन्म सिद्ध अधिकार हो, यह है इस ग्रुप का स्लोगन। सफलता ही जन्म सिद्ध अधिकार हो। भट्टी में पड़ने से सभी कुछ बदल जाता है। सबसे छोटी और ही शो कर सकती है। पूनम बाप दादा के आगे बैठी है। पूनम माना पूर्णिमा। चंद्रमा जब संपूर्ण बन जाता है तो उसको कहते हैं पूनम। जिसमें कोई उम्मीद नहीं होती
वह और ही उम्मीदवार हो दिखलाते हैं। यह कमाल कर दिखाएंगे। बाल भवन का एक ही यादगार है। यादगार को हमेशा शोकेश में रखा जाता है, तो आपने को सदैव शोकेश में रखना है। अगर एक छोटी ने कमाल की तो इस सारे ग्रुप का नाम वाला हो जाएगा। अब जो स्लोगन बताया वह करके दिखाना। छोटों को बड़ा कर्तव्य कर दिखाना है। इनसे सभी से एग्रीमेंट लिखवाना। कोई भी कारण आए, कैसी भी समस्या आए, लेकिन और कोई पर बलि नहीं चढ़ेंगे। अभी क्या एफिडेविट बनने वाले हैं, इन सबसे क्या करवाना, प्रतिज्ञा करवाना है, एग्रीमेंट करवाना। सच्चा पक्का वायदा है ना। जैसे बीज बोने के बाद उसको जल दिया जाता है, तब वृक्ष रूप में फलीभूत होता है। इस रीति यह भी जो प्रतिज्ञा करते हैं, फिर इसको जल कौन सा देना है। प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए संग भी चाहिए और साथ साथ अपनी हिम्मत भी चाहिए। संग और हिम्मत दोनों के आधार से पार हो जाएंगी। ऐसा पक्का ठप्पा लगाना जो सिवाय वाया परमधाम वैकुंठ और कहां ना चली जाएं। जैसे गवर्नमेंट सील लगाती है तो उसको कोई खोल नहीं सकता, वैसे ऑल माइटी गवर्नमेंट की सील हर एक को लगाना है। इस ग्रुप से कोई भी कमजोर हुआ तो इन सभी के पत्र आवेंगे। समझा? अच्छा।